पार्टी से धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लूंगी। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पहले अपडेट्स ले लेते हैं। आशुतोष, पटना में 8 से 10 जगहों तक बताया जा रहा है कि ऐसे स्पॉट्स बनाए गए हैं जो खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब वहां से गुजरेंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा। आज इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तरीके से नीतीश एरा खत्म होगा और बीजेपी एरा बिहार में शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए आज का जो दिन है वो बिहार के लिए बेहद खास है। देखिए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक इस वक्त भगवा फहरा रहा है और यही कारण भी है कि देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से जो सिलसिला शुरू किया था वो पश्चिम बंगाल और उसके बाद असम और पुडुचेरी तक जाके रुका है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पटना की सड़कों पर किस तरीके से जो लोग उमड़े हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पटना की सड़कों पर जो लोग हैं वो अपने हाथों में कुछ इस तरीके से जो फूल लेकर सुबह से ही यहाँ पर डटे हैं और हर किसी की यही कामना है कि वो अपने महानायक, वो अपने प्रधानमंत्री कम से कम जिन्होंने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी का, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इस वक्त सड़कों पर है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने की हर किसी की यही कामना है। देखिए सामने भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर है। देखिए अगर बिहार के बारे में हम बताएं तो बिहार में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो थी, सत्ता में थी, लेकिन कभी उसका मुख्यमंत्री नहीं रहा। लेकिन अब बिहार में नए युग की शुरुआत हो रही है और अब भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है वो और उनकी अगुवाई में आज पहला कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है। कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना पहुंच रहे हैं। 4 किलोमीटर ऐतिहासिक पल है, उसका साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री खुद पटना में होंगे। हमारे साथ में धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। धनंजय जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं भी असंतोष हो उसको कवर कर देती है, साथ ही साथ सबको साथ लेकर चलती है और बिहार उसका एक ज्वलंत उदाहरण कहा जाएगा। और जिस तरीके से अब निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री हुई उसके बाद में उनके राजनीतिक करियर की आज से शुरुआत हो रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निशांत जी का वेलकम करती है। बिहार में जो निशा का अंत तो नीतीश कुमार जी ने पहले ही किया था, जो ललटेन के रूप में जो निशा थी, जो अंधेरा था, उसको नीतीश जी ने खत्म किया था और आज निशांत जी को राजनीति में दे करके वो आगे की लॉज को कहेंगे बैटल को आगे बढ़ा रहे हैं। वो आगे बढ़ेगा। बिहार हमेशा गेहूं और गुलाब के समायोजन के साथ विकास की बात करता है। बुद्ध से लेकर जयप्रकाश तक के विचार श्रृंखला लगातार रही, लोकतंत्र की जननी रही है बिहार। और ये बड़ा समय है जब अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं नीतीश जी, और उन्होंने उनको भेजा पहले जा जाकर जन जन की समस्याएं सुननी, जन जन से मिले निशांत जी। उसके बाद वो राजनीति में अपने जो इस पोजीशन को तय किया है उन्होंने मंत्रिमंडल में आकर के वो सीखेंगे और प्रदेश की जनता के लिए और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, जैसा हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पदार्पण भी हो रहा है, तो ये बड़ा अवसर है प्रधानमंत्री का पटना से। और बड़ा अवसर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है ही है और ऐसे में विपक्ष हमलावर जरूर है क्योंकि यहाँ पर मौका मिल गया है उन्हें बोलने के लिए। अनंत विजय जी, अब आज सुबह सुबह ही ताजा बयान आ गया है। तेजस्वी कहते हैं कि हम पर चलिए कोई उंगली नहीं उठा पाएगा परिवारवाद का। अब तेजस्वी जी तो क्या करेंगे, कुछ न कहना है। आज उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तेजस्वी जी के पास तो कुछ न कुछ तो कहेंगे। लेकिन आज देखिए, मुझे तो प्रधानमंत्री का बयान याद आता, अंग भंग अंग कलिंग। तो आज अंग में पूरी तरह से कमल खिल जाएगा। जो थोड़ी बहुत पंखुड़ियां उसकी बची हुई थी आज वो खिल के अंग प्रदेश में आ जाएंगी। कल बंग प्रदेश का नंबर है, वहां कमल खिलेगा और कलिंग में तो पहले से कमल खिला ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे नॉर्थ इंडिया की पार्टी कहा जाता था, वो पार्टी अब पूरे तौर पर अखिल भारतीय पार्टी के रूप में स्थापित हो जाएगी। क्योंकि ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक और फिर साउथ में भी जिस प्रकार से केरल में उन्होंने 3 सीटें जीती है, मुझे लगता है अब तो केरल के लिए खतरे की घंटी है। खैर, हम आज केरल पर बात नहीं करेंगे, आज शपथ ग्रहण समारोह पर बात कर लेते हैं। बहुत भव्यता के साथ और जिस प्रकार से सजाया गया, 300 गाड़ियां, 4000 जवान। अभी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा 7 किलोमीटर का, एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक। तो मुझे लगता है लोगों में अपार उत्साह है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार तो बन चुकी थी, लेकिन 21 दिनों बाद चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसलिए स्थानीय स्तर पर इसको लेकर बहुत उत्साह है।
लोगों को ये लग रहा है कि उनके स्थान, उनके जनप्रतिनिधि आज डायस पर दिखाई देंगे, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात आज हो रही है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, जो नीतीश कुमार के पुत्र शामिल हैं। होने पर खास तौर पर जी हाँ बिल्कुल सारे चेहरे जो हैं वो खिले हुए हैं, जदयू से लेकर भारतीय जनता पार्टी के, सिवाय विपक्ष के। मैं आऊंगी अगले सवाल के साथ, लेकिन इस बीच टीएमसी का रुख जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही तस्वीर अब से 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। एहतशामुल हक, जहां भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व होगा, मंच होगा, डायस होगा, प्रधानमंत्री होंगे और एक नया मंत्रिमंडल होगा। देखिए, जनता जहां जनादेश जिस पार्टी को देती है तो उसको तो समझ लिए एक्सेप्ट करना होगा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मैं भी इसमें म्यूट पर है शायद, मुझे लगता है वो। नहीं सर, हम सुन पा रहे हैं। तो ये जनता के द्वारा जनादेश दिया जाता है, ये हमारे और आपके बोलने से नहीं होगा। लोकतंत्र का महापर्व हम लोग जिसे कहते हैं, अपने मत के द्वारा प्रयोग करते हैं और अपने नेता को चुनते हैं, अपने पार्टी के नेता को चुनते हैं। तो ये लोकतंत्र में होता है, तो ये अच्छी बात है। जिस हिसाब से हमें संविधान दिया, जनादेश का सवाल तो है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर यहाँ पर विपक्ष हमलावर है, क्योंकि जो अंग बंग कलिंग की बात कही गई थी, एक एक कर गंगोत्री से गंगा सागर तक पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। टीएमसी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट। जनादेश एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या आप? देखिए, टीएमसी ने तो साफ लफ्जों में कहा है, कल भी कहा था, आज भी कहा है, हम हारे नहीं हैं, हराए गए। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में लूट हुई है, आपको बताया जा सकता है। एक होता है चोरी और एक होता है सीनाजोरी। ये चोरी नहीं, सीनाजोरी कर समझिए केंद्रीय बल के मौजूदगी में तमाम लोगों के इसमें हमारे 100 सीटों की लूट हुई है। हमारी इसीलिए नेत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा कि हम तो इस्तीफा नहीं देंगे, इसलिए कि हम हारे ही नहीं, तो इस्तीफा देने की क्या बात है। ये जिस हिसाब से हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई जो है ये चुनाव आयोग से हमारी लड़ाई हो रही है, और चुनाव आयोग जो है इसकी जिम्मेदार है। कम से कम एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो टीएमसी नहीं दिखा रही है। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ में आशुतोष सिंह भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता बीजेपी ऑफिस पटना से। आशुतोष, तस्वीरें आप दिखा रहे थे क्योंकि ऐतिहासिक पल है आज का, अभी की क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए, अब हर किसी को इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का है, जब वो पटना की सड़कों पर रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे। और इसके लिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, जो लोग हैं अब उनको थोड़ा सा सड़क के किनारे किया जा रहा है, ताकि जो उनकी फ्लीट हो वो आराम से निकल पाए। और देखिए, अब से कुछ देर बाद, यानी लगभग ये संकेत हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त अब यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यानी यहाँ की पटना की सड़कों से होते हुए वो गांधी मैदान पहुंचेंगे। 4 किलोमीटर का लंबा रोड शो है और पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। हर वर्ग के लोग हैं, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं है, बल्कि पटना की जनता है, जो साधु संत हैं वो भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। बंगाल में सालों का सूखा जो है, बंगाल में सालों का सूखा खत्म हुआ है। किस तरीके से आज उनका आप लोग स्वागत करेंगे? आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हम लोग उनका भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। बंगाल में सालों का सूखा खत्म हुआ, पहली बार आज वहाँ पर बहुत बार, हाँ, हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत खुश है। तो निश्चित तौर पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कितने उत्साहित है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कितनी खुशी है आप लोग? मतलब हृदय से खुशी है, नाचने का मन कर रहा है, गाने का मन कर रहा है। जितना अपने बेटे की शादी में खुशी होती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा खुशी आज हो रही है। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बिहार में भी अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। हम लोग महिला लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में बंगाल की जो ममता बनर्जी थी वो हट गई। और देखिए, इस जीत में नारी शक्ति की बात होती थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस तरीके से संसद में पेश किया गया, लेकिन वो गिर गया। मातृशक्ति की बात होती है, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो मातृशक्ति की बात करते हैं। आप लोग आज उनके स्वागत में किस तरीके से? देखिए, हम मातृशक्ति तो ऐसे भी प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश है, देश भर उनको आशीर्वाद दे रहा है और उनको पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। और हम लोग इतने से भी खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के बारे में सोचा और 33% का जो महिलाओं
का जो आरक्षण था, नारी शक्ति वंदन बिल, उन्होंने संसद में पेश किया और आज हम सब इस बात के लिए खुशी मना और जश्न मना रहे हैं और ज्यादा करके महिलाएं बढ़ चढ़कर मना रही हैं, मातृशक्ति मना रही हैं, क्योंकि हमारे बीजेपी की पहली बार हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं और आज मंत्रिमंडल का विस्तार। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और पहला कैबिनेट विस्तार। देखिए लोगों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तख्तियां हैं और इसके अलावा जो फूलों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए हर कार्यकर्ता के हाथ में ये फूल है। आशुतोष, आप बात करिए लोगों से और गांधी मैदान में भी साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, तैयारियां तो पूरी हो गई हैं, लेकिन बड़े बदलाव में से सबसे अहम चीज आपको क्या नजर आ रही है? इतने सालों से आप तो नीतीश एरा को देखते चले आए हैं, क्या कोई मुख्य बदलाव भी होगा चेहरों को लेकर? देखिए ये जो लिस्ट जारी है, जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेनी है, उसमें दो नाम चौंकाने वाले हैं। एक तो निशांत का नाम, अचानक से कल से जिस तरह से निशांत का नाम आया और वो तैयार हो गए मंत्री बनने के लिए, उनको आज शपथ दिलाई जाएगी, ये चौंकाने वाला एक नाम था। और दूसरा मंगल पांडे, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री रहे, बंगाल में चुनाव के प्रभारी भी रहे हैं बीजेपी के, उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया गया है और ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नाम है। ये दो नाम जो है सबकी नजर थी और देखिए आप मंगल पांडे को ड्रॉप और निशांत को भी मंत्रिमंडल में शामिल कराना। अब देखिए यहाँ पर मंच पर तमाम जो नेता है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो लोग अभिवादन भी नेताओं का कर रहे हैं। देखिए निशांत आप देख पा रहे हैं, निशांत यहाँ पर पहुंचे हैं मंच पर। सभी जो नेता मंच पर पहले से मौजूद हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, तमाम जो बीजेपी के और नेता हैं, तमाम जो गठबंधन दलों के नेता हैं, उनसे वो यहाँ पर मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। पहली बार मंत्रिमंडल में निशांत शामिल होने वाले हैं। अभी किसी सदन के वो सदस्य नहीं है, तो अब देखना होगा उनको एमएलसी बनाया जाता है या किसी सीट से उनको चुनाव लड़वाया जाता है एमएलए का, ये देखना होगा। लेकिन अब आज वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और सभी नेताओं का अभिवादन। साकेत, ये निशांत कुमार मंच पर नजर आ रहे हैं। जदयू नेता प्रभात रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, क्या नीतीश युग की अंत माने इस तस्वीर को या निशांत युग की शुरुआत? खुश हैं आप लोग? सबसे पहले तो संभावित मंत्रियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बिहार की जनता को शुभकामनाएं कि उनको नया कैबिनेट मिल रहा है और जोश खरोश के साथ सारे मंत्रीगण लोग शपथ लेंगे और विकास की नई बहार बहेगी, जिसे नीतीश कुमार निरंतरता से चलाते रहे हैं। या किसी युग का अंत और शुरुआत नहीं है, यह तो परिपाटी है, परिचालन में है कि आदमी अपने बैटन को नए युवा नेताओं को थमाया जाता है ताकि वह अधिक से अधिक अपने संभावित जोश के साथ कार्य करें और विकास की गति को द्रुत रूप से आगे बढ़ा दें। कोई ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला चीज नहीं है कि निशांत जी संभावित मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का आग्रह और दबाव तो उन पर था ही। जब यह दो विगत दिनों जब वो यात्रा पे निकले तो वहां जनता लोगों का भी उनसे आग्रह जबरदस्त रूप से था। आप कह रहे हैं चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन पूरी बिहार चौकन्ना थी जब रातों रात सुनने को मिला कि 20-20 साल से जो उनके मुख्यमंत्री रहे हैं वो अचानक राज्यसभा जा रहे हैं। जो निशांत राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा रहा है। आरजेडी इस पर हमलावर है। वैसे में नहीं, आरजेडी तो कहेगी, उसका काम है हमला करना, उसका काम है विरोध करना, हर बात में विरोध करना। नहीं, हमारे साथ में जनता दल यूनाइटेड परिवारवाद यहाँ पे ना कोई ससुरालवाद नहीं है। सुबोध जी, आरजेडी शुरुआत से हमलावर रही है इस कदम को लेकर और जब से निशांत कुमार के मंत्री पद में शपथ लेने की बात सामने आई है, उसके बाद से आपके खेमे में कितनी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमलावर है विपक्ष। विपक्ष जो है तार्किक बातों को रखकर आईना दिखा रही है। आप जानते हैं विस्तार किसका हो रहा है। 3 पूर्व मंत्री के बेटे शपथ ग्रहण कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, नीतीश जी के बेटे निशांत और मांझी जी के बेटे सुमन जी। तो जो बात करते थे परिवारवाद की, जब मैं आईना दिखाता हूं तो कहते हैं कि हमलावर है। अब बात आई है कि अभी गिरी जी कह रहे थे गेहूं और गुलाब और कमल की बात कर रहे थे। बिहार जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। गेहूं जो है इस बार जो क्षतिग्रस्त हुआ, जो बारिश हुई है और जो प्रोक्योरमेंट है गेहूं का, किसान यहाँ पे त्रहिमाम कर रहा है और यहाँ पे बैठ के गेहूं का जश्न मना रहे हैं। और इन्होंने जो बात कहा अनंत जी ने कि जो है ईस्ट में, वेस्ट में, बंगाल में, बिहार में और कलिंग में इन्होंने फतह कर ली, तो हम तो कहीं रहे थे शुरू से ही कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हो या ईस्ट से वेस्ट हो, रीजनल पार्टीज को किस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी कंधे पे बैठाती है और बाद में गला घोट देती है। ये मैं नाम गिनाने के इसमें जो है मुफ्ती बहन है, आपको पंजाब में बादल है, चौटाला साहब है हरियाणा में, उधर ठाकरे साहब है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से ग्राउंड पर जाकर लोगों को जोड़ रही है, उसकी भी सीख हर पार्टी को लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ